कांगड़ा में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग में एक दुखद घटना सामने आई है। कनाडा की महिला पायलट मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट की धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग हुई, उनकी मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह घटी है जब महिला सोलो फ्लाइट पर थी। सूचना मिलते ही बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन यहां पर चौड़ी पहाड़ियों और कठिन मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। शव को सुरक्षित यहां से निकाला गया है। 3000 फीट की ऊंचाई तक यहां पर लाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से गग्गल एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया और घटना से बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग करने वाले सभी सोलो पायलट्स में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। गौरतलब है कि ये पिछले एक सप्ताह में घाटी में दूसरी बड़ी दुर्घटना हुई है जब एक पायलट की इस तरह से जान चली गई है। एयरलिफ्ट देखिए शव को किया गया। पायलट हादसे का शिकार हो गई थी। सोलो फ्लाइट पर पायलट थी। इसी दौरान उनका संतुलन यहाँ बिगड़ा और गिरने से मौत हो गई। शव को यहाँ ढूंढा गया, खोजा गया, रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उसके बाद शव को ऊंचाई पर लाने के बाद एयरलिफ्ट कर दिया गया है। शव गग्गल एयरपोर्ट से मेडिकल कॉलेज डांडा भेज दिया गया है। कांगड़ा में कनाडा की टूरिस्ट की मौत हुई है जो कि पेशे से एक पैराग्लाइडिंग पायलट थी। सोलो फ्लाइट पर जिस वक्त महिला पायलट गई थी उस वक्त हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद शव को रेस्क्यू करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया गया। क्योंकि रास्ते दुर्गम हैं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में शव ढूंढने में खासी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। शव को ढूंढ लिया गया, फिर शव को पहले ऊंचाई पर लाया गया जहां से एयरलिफ्ट करवा दिया गया। पहाड़ी पर क्रैश लैंडिंग की वजह से हुआ हादसा, सोलो पायलट की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का रुख करते हैं। मनोज, जिस तरह से महिला पैराग्लाइडिंग पायलट की मौत हुई है, क्या कुछ इसमें जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, आप देखिए सर्दियों का मौसम भी शुरू हुआ है और उसके साथ में जो है वो पैराग्लाइडर्स भी हिमाचल में अपनी जो प्रतिस्पर्धा है उनको दिखाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे एक कनाडियन महिला है जिसने 18 तारीख को सुबह 9:45 के करीब जो है वो बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो लापता हो गई, जिसको कोई सुराग नहीं लगा। ऐसे में प्राइवेट कंपनी के चोपर जो है जिसकी मदद से जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जो एक जिला प्रशासन के साथ साथ जो टीम थी वो भी पुलिस के साथ साथ जो है पैदल वहां पर पहुंची थी। तो ऐसे में जो है वो धौलाधार की पहाड़ियों के पीछे जो है इसका शव जो है आज बरामद कर लिया गया है और शव को सुरक्षित निकाल करके टांडा मेडिकल कॉलेज भेजाया गया है जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके घर वालों को सूचित भी कर दिया गया है। उसके बाद ये शव जो है उनको दे दिया जाएगा। अच्छा, देखिए मनोज, जिस तरह से पैराग्लाइडर को लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है जिस तरह से पैराग्लाइडर की यहाँ पर जिस तरह से हादसे के शिकार होने की घटना सामने आई है। ऐसे में क्या कुछ खास एहतियात बरतने पर अब फोकस होगा प्रशासन का? किसी तरह की महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी जाएगी सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, आज देखिए जिस तरह से बीड़ बिलिंग की जो टेक ऑफ साइट है वो काफी मशहूर है दुनिया में। यार यहाँ पर वर्ल्ड कप भी होते रहते हैं, तो ऐसे में जो है वो सुरक्षा के दायरे से देखा जाए तो टेक ऑफ साइट बढ़िया है, तो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो बाहर से आने वाले जो पायलट हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाने की वजह से जो है इनका जो है कई बार ये अपना रास्ता भटक देते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। तो ऐसे में यही पहला हादसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहले भी अपनी जान गंवा चुके हैं और जितने भी पायलट हैं सभी पायलट को GPS के माध्यम से जो है वो ट्रैक किया जाता है। तो जब पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं तो कई बार रास्ता नहीं मिलता, रास्ता ना मिलने की वजह से जो है वो लैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो नीचे गिर जाते हैं। तो यही हादसा जो है इस बार भी देखा गया है। लेकिन दूसरे रफा में देखा जाए तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कड़े किए जाते हैं। हर बार जो पैराग्लाइडिंग होती है उसमें कड़े सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और GPS हर पायलट के पास होता है। रेस्क्यू टीमें जो लगातार तैयार रहती हैं, एक स्टैंड बाई जो है हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है ये अकेले पायलट थी जिसने अकेले उड़ान भरी थी, लापता हुई थी और फिलहाल जो है आज इनका शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो कभी 2 दिन की मशक्कत के बाद जो है ये सब बरामद किया गया है। तो पोस्टमार्टम के बाद भी पता चलेगा कि आखिर किस तरह से वो क्रैश हुआ और क्या कारण रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बीड़ बिलिंग की घाटी में पैराग्लाइडिंग के दौरान ये दूसरी घटना पेश आई है। 2 दिन के बाद कनाडा के इस पैराग्लाइडिंग पायलट की तलाश पूरी हो सकी और शव बरामद कर लिया गया।